हेलो एवरीवन। तो आज हम पहले बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकता है, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और फिर बात करेंगे कि आज के लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो चलिए पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो अपनी ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक कर दिया था, अभी भी उससे नीचे। तो मेरे लिए अभी के लिए वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है। यहाँ से भी हम एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। देखते हैं कब तक वो सस्टेन होगी। तो मार्केट ने जो फर्स्ट टारगेट था ये वाला हाई वो तो अचीव कर चुकी है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी, नेक्स्ट जो डाउन ट्रेंड है बेटर सेफ एंट्री मेरी तभी होगी। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो हमें मार्केट इस लेवल तक आती हुई देख सकते हैं, दैट इज अराउंड 37,400 का जो लेवल है, पिछला स्विंग लो था जो। तो ये मेरा टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम पे आने वाले दिनों में। चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बजट वाला डे हाई और डे लो था वो काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि मार्केट पिछले 2,980 के बीच में ट्रेड कर रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, ऑल दो ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी है। तो देखते हैं अगर मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया और उससे ऊपर सस्टेन हुई, फिर हो सकता है हमारे लिए एक बाइंग का ट्रेंड बन जाए एटलीस्ट अप टू दिस ट्रेंड लाइन। और लेकिन अगर मार्केट ने आने वाले दिनों में इसका लो ब्रेक कर दिया, फिर वही जो लेवल हमने डिस्कस किया था 37,400 उसके आने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट में कौन कौन से टारगेट्स हैं हमारे पास। अगर आप 15 मिनट में थोड़े से लेवल मार्क करूं मैं आपके लिए, तो एक तो ये वाला लेवल जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, पीछे से आ रहा है जो। और एक वो बजट डे वाला हाई, ऊपर वाली साइड हमारे पास ये दो लेवल्स हैं। और अगर मैं बॉटम साइड की बात करूं, सपोर्ट की बात करूं, तो एक तो ये जो पिछला स्विंग हाई बना हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। और उसके बाद लेवल काफी नीचे आएगा, ये वाला लेवल। तो अब डिपेंड करते हैं मार्केट की ओपनिंग अगर, बिकॉज आज एसबीआई बैंक का काफी अच्छा रिजल्ट आया वीकेंड पे। तो हो सकता है माइट भी कि मार्केट थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग दे दे। तो अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले कहाँ पे जा रही है। अगर मार्केट इस लेवल के पास आएगी तो यहाँ से पहले तो रिएक्शन के चांसेस हैं। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन प्राइस एक्शन कि कितनी स्ट्रेंथ है प्राइस एक्शन में। हम एज इट इज नहीं कह सकते। देखिए ये जो मूव है ये काफी स्ट्रांग मूव है। अगर इस मूव में हम सेल का सोचेंगे दैट इज वेरी स्टूपिड थिंग। तो आपको प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ देखनी है। अगर आपको लगे प्राइस एक्शन ठीक ठीक है, वीक है, तो यहाँ से आप एक स्काल्पिंग का सेल भी प्लान कर सकते हैं। और जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आप एक और सस्टेन करे इससे ऊपर थोड़ा टाइम के लिए, फिर आप एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा ये वाला लेवल। सेम वे यहाँ से भी रिजेक्शन आने के चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया तो इस लेवल से आपको एक सपोर्ट मिलेगी। अब बाइंग की ट्रेड तो मिलेगी मिलेगी, वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना स्ट्रेंथ है बाइंग में। अगर अच्छी स्ट्रेंथ हुई तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं ज्यादा टाइम के लिए। इवन आपको ये टारगेट भी मिल सकता है। अगर यहाँ पे वीक हुआ टारगेट मीन्स 5 मिनट तक एटलीस्ट टारगेट मिल सकता है। अगर वीक हुआ तो आप इसको थोड़ा जल्दी एग्जिट कर सकते हैं, मीन्स सॉर्ट ऑफ स्कैल्पिंग का आपका ट्रेड बन सकता है। और अगर कहीं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके इसे नीचे सस्टेन किया, फिर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है एटलीस्ट अप टू 41,000 लेवल। तो ये तो इजीली पॉसिबल है अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया। तो ये मेरे पास कुछ लेवल्स हैं जो आज आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं वहां पे क्या चल रहा है। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे इस साइड बिल्डअप चल रहा है। यहाँ पे 4 लाख का बिल्डअप है, 2 लाख, 1 लाख, और यहाँ पे 5 लाख का बिल्डअप है। और इस साइड अगर आप देखेंगे काफी अच्छा बिल्डअप है, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 12 लाख। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो पुट राइटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पुट राइटर्स की स्ट्रेंथ मींस मार्केट बुलिश हो सकती है। तो एटलीस्ट अभी के लिए मुझे जो ऑप्शन चेन है वो बुलिश संकेत दे रही है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे खुलेगी। अगर गैप अप खुल गई तो डेफिनेटली इस ऑप्शन चेन ने अपना काम कर दिया, आपको फ्रेश वे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं थोड़ी बहुत गैप डाउन खुली तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद या थोड़ा नीचे जाने के बाद वापस ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको यूज कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए जब आप एंट्री कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी कर लीजिए, फ्यूचर डाटा भी देख लीजिए और कॉन्फ्लुएंस बना के तीनों का फिर आप एक एंट्री प्लान कीजिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। तो अगर मैं निफ्टी में देखूं तो वही सेम ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन थी जो कहीं ना कहीं प्राइस ने ब्रेक कर दी। और जो प्राइस एक्शन अभी बेरिश है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो आपको ये वाला लेवल विच इज नियरली अराउंड 16,000 समथिंग है, जो आपको इजीली देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में अगर ये लो ब्रेक हुआ तो। ये तो हमारा हो गया वीकली टाइम फ्रेम। चलिए अब एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं
कि वहां पे क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में वही बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पे भी जो बजट वाली डे की कैंडल है वही कहीं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कैंडल बनी हुई है। तो अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके सस्टेन होती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इजीली ये यहाँ तक की मार्केट देखने के लिए मिल जाए। मींस 18,000 के आसपास का हाई है ये। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको 200 पॉइंट का मूव श्योर है, और हो सकता है उससे आगे वो ट्रेंड लाइन तक भी चली जाए। और अगर कहीं ये लेवल ब्रेक हुआ फिर एक अच्छा खासा फॉल जो होगा अराउंड 16,700 के आसपास, मतलब अराउंड 700 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के लिए तो यही लेवल्स है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो पहले मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़े लेवल मार्क कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर सकते हैं आज के लिए। तो एक तो हमारे पास यही जो बजट वाले डे का हाई है ये मैं मार्क कर लेता हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी लेवल की तो बॉटम साइड पे ये एक सपोर्ट का काम करेगा ये वाला एरिया। और उसके अलावा हमारे पास ये जो नीचे से लेवल आया है एक तो ये वाला, ये लेवल होगा जो हमारे लिए काफी अच्छे से काम करेगा यहाँ पे। और उससे नीचे अगर मैं मार्क करूं तो काफी नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होती है। अगर थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग हुई तो डेफिनेटली मैं थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की वेट तो करूंगा। अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिले रीटेस्ट करती हुई तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको इजीली 1:2 मिल जाएगा। कोशिश कीजिए अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप लेवल के बिल्कुल पास में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस नियरली अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स अराउंड होना चाहिए, बस मुझे जो लगता है। तो यहाँ से आपको इजीली 1:2 और 3 का टारगेट मिल जाएगा। अगर कहीं मार्केट सीधा ऊपर जाना शुरू कर दे तो यहाँ की इवन डे हाई से ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपको कन्विक्शन है तो प्राइस एक्शन अच्छा है। अदरवाइज इस लेवल से आपको डेफिनेटली चांसेस है कि रिएक्शन आएगी एक बार। अगर इसका ब्रेकआउट हो तो अच्छा खासा मूव, और अगर कहीं इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया और नीचे सस्टेन किया फिर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है अप टू एटलीस्ट 700 पॉइंट। तो ये कुछ लेवल्स है हमारे पास जो हमने मार्क किए। अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो चांसेस हाई के नेक्स्ट लेवल तक जाने के चांसेस है मार्केट के। तो रेस्ट आप प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ देखिए, उसको समझिए, कैंडल्स को, वॉल्यूम को। क्योंकि जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, जो आप यूट्यूब पे देखते हैं कि मारू वो जो कैंडल है ये कैंडल है, वो ठीक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड कैंडल्स। लेकिन उसके अलावा भी आपको प्राइस एक्शन देख के समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ है उसमें या वीकनेस है। अगर स्ट्रेंथ है तो बाइंग साइड रहिए। अगर आपको लगता है प्राइस एक्शन में वीकनेस है तो कोशिश कीजिए सेल साइड की ट्रेड प्लान कीजिए, बाइंग को अवॉइड कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। तो अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पे बिल्डअप है सबसे ज्यादा 19 लाख का, यहाँ पे 20 लाख, 18 लाख, 11 लाख, 9 लाख, 2, 4। और अगर आप इस साइड देखेंगे 43 लाख, 4 लाख, 14 लाख, 31 लाख। तो कहीं ना कहीं ये पुट राइटर्स जो है ना ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। तो अगर पुट राइटर्स स्ट्रांग है मीन्स सॉलिड है तो डेफिनेटली हायर चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ना कि नीचे की तरफ। तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि आपको देखना पड़ेगा क्या आज मार्केट गैप अप खुली। लेट्स सपोज अगर गैप अप खुल गई तो ये सेंटीमेंट ओवर हो गया। अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ी बहुत नीचे खुले तो हो सकता है ये सेंटीमेंट काम कर जाए। रेस्ट जब आप ट्रेड प्लान करते हैं तो उस टाइम पे एक बार ऑप्शन डाटा का एनालिसिस कर लीजिए इंट्राडे के बेसिस पे, क्योंकि जब हम ऐसे नंबर्स देखते हैं सो दिस इज एन ओवरऑल व्यू। आपको इंट्राडे के बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि आज क्या हो सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाला कोई वीडियो ताकि आपका मिस ना हो। बाय बाय।